जरा सोचिए गाइस, आपके पास एक ऐसा चेहरा है जिसे देखने के बाद हर कोई आपका दीवाना हो जाता है, लेकिन आपको अपने चेहरे को हमेशा ढक कर रखना पड़ता है। लेकिन ऐसा क्यों? तो चलिए इसका आंसर आज की स्टोरी में ही देखते हैं। तो मूवी स्टार्ट होती है और हम एक 16 साल की लड़के मैक्स को एक साइकेट्रिस्ट के ऑफिस में देखते हैं। मैक्स साइकेट्रिस्ट को बता रहा होता है कि मैं नॉर्मल होना चाहता हूँ, लेकिन वो पॉसिबल नहीं था क्योंकि उसका पूरा फेस बैंडेजेस से कवर था। मैक्स उसे ये बोलता है कि मेरा फेस बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, जिससे जो भी मेरा फेस देखता है वो मर जाता है, लेकिन वो किसी दर्द से नहीं मरता बल्कि खुशी से मरता है। मैक्स उसे ये भी बताता है कि जब मेरा जन्म हुआ तब जिन डॉक्टर्स और नर्स ने मेरा फेस देखा वो भी मर गए, लेकिन लकीली मेरे पेरेंट्स को कुछ नहीं हुआ और इसी ब्यूटीफुल फेस की वजह से हम लोग एक नए सिटी में शिफ्ट हो गए जहाँ कम लोग हो। कम लोग मतलब कम डेट्स। और यहाँ तक कि बाकी बच्चों की सेफ्टी के लिए मुझे घर पर ही पढ़ाया गया और इसका साइड इफेक्ट ये हुआ कि मैक्स खुद को बहुत अकेला पाता है और वो ठीक से लोगों से सही से बात भी नहीं कर पाता क्योंकि बचपन से ही वो घर में ही रहता था और किसी से भी इंटरेक्शन नहीं करता था। लेकिन ये सब सुनने के बाद उस साइकेट्रिस्ट को मैक्स की स्टोरी पर भरोसा नहीं हो रहा था, तो वो उसे बैंडेज और सनग्लासेस निकालने को बोलता है और जैसे ही मैक्स वैसा करता है साइकेट्रिस्ट मारा जाता है। कुछ देर बाद वहाँ पुलिस आते हैं और मैक्स के पेरेंट्स को वार्निंग देते हैं कि वो इस तरह की डेट्स को ऐसे इग्नोर नहीं कर सकते हैं, आप अपने बेटे को संभालिए नहीं तो उसे जेल संभाल लेगा। ये कहने के बाद वो चले जाते हैं। अब घर आने के बाद डिनर के वक्त मैक्स के साथ उसका एकलौता दोस्त डैन भी था, तो तभी मैक्स के पेरेंट्स डैन को बोलते हैं कि मैक्स के लिए कुछ डेटिंग ऐप्स पर अकाउंट बनाओ ताकि वो कुछ बाहर घूम सके दिन भर घर में रहने के बजाय। अब रात में मैक्स डैन को एक ब्रेक देता है और बोलता है कि इससे मेरे चेहरे को बिगाड़ दो जिससे शायद मैं हैंडसम ना रहूं, लेकिन डैन बोलता है कि ये काम नहीं करेगा। वो उसे बोलता है कि याद है ना, हमने ऐसा पहले हथौड़े के साथ भी किया था। लेकिन जब मैक्स इंसिस्ट करता है तो वो ऐसे करता है और मैक्स के नोज से ब्लड आना स्टार्ट हो जाता है, लेकिन इस बार भी उनकी ये ट्रिक अनयूजफुल रहती है। अगले दिन डैन मैक्स के लिए एक डेट अरेंज करता है और रेस्टोरेंट में एरिका नाम के लड़की से मिलते, लेकिन एरिका मैक्स के साथ थोड़ी भी कंफर्टेबल नहीं थी। उनके टेबल पर बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ था, तो मैक्स सन्नाटे को ख़त्म करने के लिए एरिका को एक स्मॉल हैंकरचिप गिफ्ट करता है जिस पर एरिका का नाम लिखा हुआ था। मैक्स उसकी कुछ तारीफ भी करता है और वो साथ ही फ्लर्ट भी करता है उसके साथ में, लेकिन एरिका का कोई भी इंटरेस्ट नहीं था उसमें, वो क्लियरली अनइंटरेस्टेड दिख रही थी। कुछ देर बाद उनको डिस्टर्ब करने के लिए एरिका एक्स बॉयफ्रेंड ग्रेग वहाँ आता है। ग्रेग मैक्स को देखते ही पहचान जाता है कि ये वही डेडली स्टोरी वाला बॉय है जो देखने से ही लोगों को मारता है, तो मैक्स का मजाक उड़ाने लगता है और बाद में बिना किसी रीज़न के उसको मारने भी लगता है। अब सबके सामने बेइज्जती होने के बाद मैक्स एरिका से किसी और दिन मिलने का पूछता है, लेकिन एरिका मना कर देती है और वहाँ से चली जाती है। अब इस सबसे मैक्स इतना परेशान हो गया था कि वो कुछ गलत करने के लिए एक पुल पर जाता है, लेकिन जंप करे इससे पहले वहाँ पर एक एलेक्स नाम की लड़की आती है और उसे सजेस्ट करती है कि अगर वो सच में मरना चाहता है तो और ऊंचा पुल ढूंढे। तो मैक्स गुस्से में उस पर चिल्लाता है क्योंकि उसने एडवाइस ही कुछ ऐसी दी थी। तो एलेक्स उसे रिप्लाई में बताती है कि मैं जानती हूँ कि तुम कूदने वाले नहीं हो, इसीलिए मैंने बोला। और अब उनकी जैसे ही बातचीत शुरू होती है, मैक्स एलेक्स को अपनी प्रॉब्लम बताता है और कहता है कि मैं भी एक नॉर्मल ज़िंदगी जीना चाहता हूँ। अब उसकी इतनी दर्द भरी स्टोरी सुनने के बाद एलेक्स मैक्स को एक रिटायरमेंट होम लेके जाती है जहाँ वो दो एल्डरली वुमेन से मिलते हैं जिनको अल्जाइमर था। अल्जाइमर मतलब चीज़ों को भूलने की आदत। वहाँ पर उनका पूरा दिन रहते, जिससे मैक्स बहुत खुश था क्योंकि वो फर्स्ट टाइम इतनी देर तक किसी स्ट्रेंजर से बात कर रहा था। अब इवनिंग में घर आते वक्त मैक्स एलेक्स से दोबारा मिलने के लिए बोलता है, लेकिन एलेक्स सिंपली नो बोल देती है और वहाँ से चली जाती है। अगले दिन मैक्स डैन को सारी स्टोरी बताता है और ये भी बताता है कि मैं एलेक्स से दोबारा मिलना चाहता हूँ। ये सुनने के बाद डैन मैक्स को बोलता है कि तुम वहाँ पर वेट कर सकते हो जहाँ पर तुम एलेक्स से पहली बार मिले थे। अब मैक्स डैन ने जैसा कहा था वैसा ही करता है और उसी पुल के पास वाले बस स्टॉप पे एलेक्स का इंतजार करने लगता है। लकीली कुछ ही देर बाद एलेक्स वहाँ पर आती है और मैक्स कैसे भी करके उसे उसके साथ में टाइम स्पेंड करने के लिए मना लेता है। उसके बाद वो सीधा एक स्टोर में जाकर बहुत सी कैंडीज़ बाय करते हैं क्योंकि मैक्स का ये सपना था कि वो कैंडीज़ में स्विम करे क्योंकि उसे बचपन से ही कैंडीज़ बहुत पसंद थी। और अब बाथटब में मैक्स एलेक्स को अगेन अपनी फेस वाली बात डिटेल में बताता है और अब बदले में एलेक्स भी मैक्स को अपनी एक बीमारी के बारे में बताती है। उसको एक कार्डियोवैस्कुलर डिसीज था, मतलब जब भी वो कुछ फीलिंग्स कुछ इमोशंस फील करती उसके हार्ट का साइज बड़ा हो जाता। एलेक्स मैक्स को वो डिवाइस भी दिखाती है जो उसको और उसके हार्ट को मेजर करती है और जैसे जैसे दिन बीतते हैं वो एक दूसरे के काफ़ी क्लोज आ जाते हैं। एक दिन वो मूवी देखने के लिए थिएटर जाते हैं और बहुत इंजॉय करते हैं। उसी रात एलेक्स मैक्स के घर जाती है और मैक्स एलेक्स से पूछता है कि तुम्हारी इस हार्ट वाली डिवाइस में लाइट किस काम की है। तो एलेक्स बताती है कि जब मेरी कंडीशन ख़राब हो जाती है तो ये लाइट ऑन हो जाती है। उनकी बातचीत के दौरान ही एलेक्स मैक्स के सनग्लासेस निकालती है और उसकी आंखों में देखती है और अब मैक्स को लगा था कि एलेक्स मर जाएगी, लेकिन वैसा कुछ नहीं होता। अब मैक्स को लगा शायद जो मेरा पूरा फेस देखता है वही मारा जाता है और तभी मैक्स के पेरेंट्स घर पर आते हैं और वो
ये देखकर खुश होते हैं कि फाइनली मैक्स को गर्लफ्रेंड मिली गई। मैक्स के पेरेंट्स उन्हें एक नई लड़की से भी इंट्रोड्यूस कराते जिसका नाम यूशिन था। दरअसल वो अपने वैकेशंस पर आई हुई थी और वो अब उनके साथ ही रहने वाली थी वैकेशंस एंड होने तक। कुछ दिनों के बाद मैक्स, एलेक्स, डैन और डैन की गर्लफ्रेंड एक फॉरेस्ट पिकनिक का प्लान बनाते। मैक्स की मदर मैक्स को यूशिन को भी तुम्हारे साथ ले जाओ ये कहती है, लेकिन पहले तो मैक्स मना करता है, लेकिन जब बहुत से रिक्वेस्ट करती है उसकी माँ तो वो मान जाता है। बाद में जंगल में जैसे वो फन कर रहे होते एलेक्स को एक छोटी सी चोट लग जाती है। ये देखने के बाद मैक्स अपने फेस से कुछ बैंडेज निकालकर एलेक्स के घाव पर बांध देता है। उसको ऐसा करता देख एलेक्स को काफ़ी अच्छा लगता है, जो उसके लिए ठीक नहीं था क्योंकि वो अब इमोशंस फील कर रही थी। और जैसे ही रात होती है वो लोग बोन फायर जलाते। इस टाइम एलेक्स मैक्स को बोलती है कि मुझे तुम्हारा चेहरा देखना है, तो इसलिए मैक्स एलेक्स को ब्लैंकेट के अंदर लेता है और एक बैंडेज से एलेक्स के आँखों को बांध देता है और अपनी बैंडेजेस निकाल देता है और अब एलेक्स उसका चेहरा फील कर सकती थी। और ये मोमेंट अचानक से रोमांटिक मोमेंट में चेंज हो जाता है, जिससे वो एक दूसरे को किस कर देते। कुछ दिनों बाद वो अगेन रिटायरमेंट होम जाते हैं, जहाँ उन्हें पता चलता है कि रोजमेरी की सिचुएशन बहुत नाजुक है। ये देखने के बाद एलेक्स बहुत दुखी हो जाती है और इमोशंस को फील करना मतलब उसके लिए धोखा था, इसलिए वो रूम से बाहर आती है और उसके पीछे मैक्स भी आता है। अब एलेक्स मैक्स को बोलते हैं कि रोजमेरी की तबीयत बहुत ख़राब है, यहाँ के लोग उसे बचाने के लिए अपना बेस्ट दे रहे हैं और उसे अलग अलग मेडिकल डिवाइस पर चेक भी किया जा रहा है, लेकिन जो सिर्फ उसकी तकलीफ को बढ़ा रही है। इसलिए एलेक्स मैक्स से रिक्वेस्ट करती है कि तुम अपना फेस रोजमेरी को दिखाओ, जिससे उसे इतना ज़्यादा पेन नहीं सहना पड़ेगा और वो अपने लास्ट पलों में खुशी खुशी मरेगी। ये सुनने के बाद मैक्स स्टार्टिंग में तो ना बोलता है, लेकिन थोड़ी देर सोचने के बाद वो मान जाता है। तो रोजमेरी के रूम में जाता है और अपना फेस बैंडेजेस निकाल कर अपना फेस रोजमेरी को दिखाता है, जिससे वो खुशी खुशी मरती है। अब जैसे जैसे टाइम बीत रहा होता है मैक्स और एलेक्स का रिश्ता और भी गहरा होता जाता है, लेकिन अचानक से उनके रिलेशनशिप में स्टॉप गियर पड़ जाता है। मतलब एलेक्स अब मैक्स के मैसेजेस और कॉल्स का रिप्लाई देना बंद कर देती है और इस सब से परेशान होकर मैक्स एक दिन फाइनली एलेक्स के घर जाकर उससे बात करता है। अब वहाँ पर उसको पता चलता है कि एलेक्स की तबीयत अब बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है और डॉक्टर ने उसकी दवाइयों का डोज भी डबल कर दिया है क्योंकि उसका हार्ट अब बहुत बड़ा हो चुका है। अब ये जानने के बाद मैक्स खुद को ही दोष देने लगता है क्योंकि एलेक्स मैक्स के साथ में बहुत टाइम बिताते थे और जिस वजह से एलेक्स मैक्स के साथ में बहुत इमोशंस भी फील करती थी। अब मैक्स उससे पूछता है कि वो उसके लिए क्या कर सकता है, तो सिंपली एलेक्स उसको बोलती है कि मुझे पार्टी में ले चलो। रेस्पेक्टफुली मैक्स उसे अब एक पार्टी में ले जाता है जहाँ ऑलरेडी डैन और उसकी गर्लफ्रेंड भी मौजूद थे। अब वो नॉर्मली डांस कर रहे होते हैं कि कुछ देर बाद सॉन्ग चेंज होकर रोमांटिक टोन में बदल जाता है, जिससे वो रोमांटिक डांस करने लगते हैं, जिससे एलेक्स का हार्ट बहुत तेज़ी से धड़कने लगता है क्योंकि वो लवली इमोशंस फील कर रही थी, जिसके वजह से उसके नोज से ब्लड आना लगता है। तो कुछ बहाना बनाकर बाथरूम में जाती है और जब मैक्स अकेला होता है तो डैन और उसकी गर्लफ्रेंड उसे कंपनी देने के लिए आ जाती है वहाँ पे। और उतनी देर में वहाँ पर एरिका का एक्स बॉयफ्रेंड ग्रेग आता है और जैसे वो मैक्स को देखता है अगेन वो मैक्स का मजाक बनाने लगता है, लेकिन इससे उसका दिल शांत नहीं होता। तो मैक्स को पकड़ता है और उसका मास्क निकाल देता है और उनके सामने थी डैन की गर्लफ्रेंड, जो मैक्स की ब्यूटीफुल शक्ल देखने के बाद वहीं पर मर जाती है। कुछ देर बाद वहाँ पुलिस आती है और मैक्स को पकड़ लिया जाता है। जब मैक्स पुलिस की कार की तरफ जा रहा होता है उसे दिखता है कि एलेक्स को एम्बुलेंस में ट्रांसफ़र किया जा रहा है और ऐसा दिख रहा था कि उसकी हेल्थ काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। अब एक दिन जेल में रुकने के बाद मैक्स को फाइनली बेल मिल जाती है। वो बिना टाइम वेस्ट किए डायरेक्टली हॉस्पिटल में अपने लवर को मिलने जाता है और वहाँ पर पहुँचने के बाद उसे पता चलता है कि एलेक्स मरने वाली है क्योंकि उसकी बीमारी का कोई इलाज नहीं है और जो दवाइयाँ वो लिया करती थी वो तो बस उसके इमोशंस को कम करने का काम करती थी। लेकिन जब से वो मैक्स के प्यार में पड़ी वो अपनी लाइफ को धोखे में डालकर इमोशंस को फील कर रही थी और वो इमोशंस तभी फील कर सकती थी जब वो दवाइयाँ ना ली, इसलिए उसने दवाइयाँ लेना छोड़कर मैक्स के साथ इमोशंस फील करना शुरू कर दिया था। और अब उसे भी ये पता चल गया था कि वो अपने फाइनल स्टेज में, इसलिए वो मैक्स से डिमांड करती है कि मुझे तुम्हारा फेस देखना है और यही मेरी लास्ट विश है। लेकिन मैक्स उसे मना कर देता है। वो गुस्से में उसे बोलता है कि तुम नहीं समझ पाओगी जब आपकी वजह से कोई मरता है तो कैसा फील होता है, और वो उसकी रिक्वेस्ट को बिना पूरा करे ही वहाँ से चला जाता है। वहाँ से जाने के बाद मैक्स घर आकर अपने फेस को ही नुकसान देने लगता है, लेकिन नॉइस की आवाज़ सुन के उसके पेरेंट्स वहाँ आकर कैसे करके उसे रोक लेते और तभी यूशिन की बिल्ली वहाँ पर आ जाती है और मैक्स की पट्टियाँ भी अब पैर से निकल चुकी थी तो वहीं पे मारी जाती है मैक्स का चेहरा देखने के बाद। और जैसे जैसे दिन बीत रहे होते एलेक्स मैक्स को मैसेजेस कर रही होती है, लेकिन मैक्स उसे इग्नोर कर रहा होता है। एक दिन मैक्स और डैन की जीएफ की आत्मा की शांति के लिए चढ़ जाते हैं। यहाँ डैन को एलेक्स के बारे में पता चलता है। अब डैन मैक्स को ही डांटता है। वो मैक्स को बोलता है कि एलेक्स का लास्ट टाइम है और अगर तुम ऐसे उसे इग्नोर करते रहोगे
तो तुम उससे गुड बाय बोलने का लास्ट मौका भी खो दोगे। और एक बात मैक्स को काफ़ी हिट करती है। अगले ही दिन मैक्स अलेक्स के हॉस्पिटल वाले रूम में जाकर अलेक्स की फेवरेट चीज़ों को वाल पर लगाता है। और यहाँ पर अलेक्स की सिचुएशन और भी ख़राब होती जा रही थी। अब अलेक्स की विश पूरी करने के लिए मैक्स उसके साइड में सो जाता है और उसके बैंडेजेस निकालता है। बैंडेजेस निकालने के मोमेंट पर अलेक्स के आइज़ क्लोज होते हैं और क्लोज आइज़ के साथ ही वो दोनों एक रोमांटिक किस शेयर करते हैं। और जब अलेक्स उसकी आंखें खोलती है उसे कुछ भी नहीं होता, मतलब वो मरती नहीं है। इसके उल्टा तो वो बहुत खुश थी क्योंकि उसने मैक्स का फेस देख लिया। और अगेन ये उसके लिए खुशी की बात नहीं थी क्योंकि वो अभी इमोशंस फील कर रही थी और इसी इमोशन की वजह से अब वो फाइनली अपनी हार्ट फेल कर देती और मारी जाती है। अगले दिन अलेक्स की फ्यूनरल पर मैक्स जाता है। फ्यूनरल मतलब अंतिम संस्कार। उसके बाद वो उसी पुल पर जाता है जहाँ अलेक्स और मैक्स फर्स्ट टाइम मिले थे। उसके हाथों में एक खत था, उस पर अलेक्स का नेम भी लिखा हुआ था। उसके बाद वो उसमें अपनी फेवरेट जेली चॉकलेट डालकर उसे नदी में फेंक देता है। कुछ दिनों के बाद मैक्स के ऊपर के सभी आरोप भी हट जाते हैं क्योंकि पोस्टमार्टम में पता चला था कि डैन की गर्लफ्रेंड की डेथ एक नेचुरल तरीके से हुई है। अब इस सब की वजह से मैक्स की लाइफ एक अच्छे रास्ते पर जा रही थी। और जब भी उसे अलेक्स की याद आती और रिटायरमेंट होम जाकर ईस्टर के साथ कुछ टाइम बिताता। और इसी बीच उससे अपनी यूनिक फेस की एबिलिटी को कैसे अच्छे से यूज़ करना है वो भी पता चल गया था। एक्चुअली होता ऐसा था कि जो भी लोग मरने वाले होते हैं और अपने लास्ट टाइम में खुशी खुशी मरना चाहते हैं वो मैक्स को खत लिखते और मैक्स उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देता उनको अपना फेस दिखाकर। और यहाँ पर एक क्वेश्चन रह गया था लास्ट में, जो ये था कि अलेक्स ने तो मैक्स का फेस देखा था तो वो क्यों नहीं मरी। तो इसका आंसर ये है कि जो भी मैक्स से अनकंडीशनली लव करता है उस पर मैक्स का चेहरे का इफेक्ट नहीं होता और यही वजह थी कि अलेक्स मैक्स का चेहरा देखने के बाद भी नहीं मरी। हाँ मैं मानता हूँ कि वो मरी, लेकिन मैक्स की वजह से तो नहीं मरी ना। तो गाइस यहाँ पर हो जाती है इस कहानी की ग्रेट एंडिंग। तो कैसी लगी ये मूवी की स्टोरी कमेंट में ज़रूर बताना और कुछ सजेशन हो तो भी आप दे सकते हो।